नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। आज हरियाणा में बड़ी खबर है राजस्व विभाग से। यानी राजस्व विभाग के जो अभी मुखिया हैं प्रदेश में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला का हंटर लगभग 119 पटवारियों और 34 तहसीलदार सब तहसीलदारों पर चला है। यह बड़ी खबर है। वास्तव में राजस्व विभाग ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा आम या खास हो जो इस विभाग में काम करने वाले पटवारी, डीआरओ या तहसीलदार के शिकार न हुए हों। आप छोटी सी रजिस्ट्री कराने जाएं, अपने गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई से अगर आप अपना एक आशियाना बनाना चाहते हैं और उसे आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो बिना पैसे के, बिना रिश्वत के यह संभव नहीं है। और यहाँ तक कि आप पैसे देकर गैर मुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। गैर मुमकिन पहाड़ को आप खेत घोषित करा सकते हैं। और अगर उपजाऊ जमीन है, खेती की जमीन है, तो आप उसे कॉलोनी के रूप में दर्ज करा सकते हैं। बस केवल शर्त यह है कि आपके पॉकेट में पैसे होने चाहिए और इन तहसीलदारों और पटवारियों की जेब गर्म करने की आपकी मंशा होनी चाहिए। आप कुछ भी करा सकते हैं। और इसका साफ साफ नजारा और उसका बड़ा उदाहरण आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हंटर इन लोगों पर चला दिया है। संभव है इससे उनकी छवि बहुत निखरेगी प्रदेश में और यह एक चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ एक मुश्त कार्रवाई के आदेश जारी करवाना वास्तव में बहुत मजबूत इच्छा शक्ति का परिचायक है। और इसके लिए निश्चित रूप से बहुत मजबूत दिल चाहिए। और मुझे लगता है कि यह दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री ने दिखाने की कोशिश की है। दरअसल 119 पटवारी जिन पर की अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है और संबंधित डिप्टी कमिश्नर को उसके संबंध में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से पत्र भेजे गए हैं, उनमें गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ शामिल है। गुरुग्राम से 76 पटवारियों के नाम शामिल हैं, जबकि रेवाड़ी से 16 पटवारियों के नाम शामिल हैं और महेंद्रगढ़ भी इसमें कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि यह गुरुग्राम लोकसभा का क्षेत्र है। वहां के 27 पटवारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। और डिप्टी कमिश्नर से ये कहा गया है कि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तत्काल प्रभाव से शुरू करें। वास्तव में इनके खिलाफ पहले से शिकायतें चल रही थी और इन्होंने बहुत सारी ऐसी रजिस्ट्री है जिसको गलत तरीके से किया, बिना एनओसी के किया और बहुत सारे इसमें उल्लंघन किए हैं। नियमों के उल्लंघन करते हुए इन्होंने रजिस्ट्री की है और ऐसी खेती की जमीन को प्लॉट दिखा दिया, कॉलोनी के नाम पे उसे दर्ज करा दिया। और ये कोई नई बात नहीं है। गुरुग्राम में तो उसका इतिहास रहा यहाँ के पटवारियों का कि गैर मुमकिन जो पहाड़ है उसके नोमेनक्लेचर तक ये चेंज कर देते रहे हैं। आप अरावली की पूरी श्रृंखला को इन्होंने खेत दिखा दिया और पूरा फार्म हाउस बेच दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों की पॉकेट में अरबों रुपए गए और उन्होंने फिर आम लोगों से या दूसरे लोगों से, बड़े लोगों से फार्म हाउस बेचने के नाम पर मोटी कमाई की है। गुरुग्राम से 76 पटवारी हैं ऐसे जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। रेवाड़ी से 16 हैं और महेंद्रगढ़ से 27 हैं। वास्तव में इनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए थे कि जो ये रजिस्ट्री गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से जो जमीन का जो नोमेनक्लेचर है, जो प्राकृतिक उसकी स्थिति है, उसको भी बदल कर ये दर्ज कर रहे हैं, रजिस्ट्री कर रहे हैं और दाखिल खारिज कर रहे हैं। तो इसके इनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए थे। डिविजनल कमिश्नर गुरुग्राम जांच कर रहे थे और उन्होंने 7/12 यानी 7 दिसंबर 2021 को अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेज दी
और उस पर चर्चा परिचर्चा के बावजूद विश्लेषण करने के बाद ये राजस्व विभाग ने ये फैसला लिया है और अब डिप्टी कमिश्नर को इसके आदेश दिए गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और दूसरी बड़ी खबर इसके साथ ही इसी डिपार्टमेंट की है कि 34 तहसीलदार हैं जो कि करनाल डिवीजन से बिलोंग करते हैं, इनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू करने की अनुशंसा की गई है। हालांकि इन्हें 15 दिन में अपना एक्सप्लेनेशन जो शो कॉज नोटिस इनको जारी किया गया है, उस शो कॉज नोटिस के तहत इनको अपना एक्सप्लेनेशन 15 दिनों के अंदर दिया जाना है। क्योंकि पिछले दिनों अगर आपको याद हो कि इन्हीं तहसीलदारों के खिलाफ कई ऐसे गुरुग्राम में भी ऐसे सस्पेंड किए गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तो उसमें ये सवाल उठा था कि हमसे स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया, हमें मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने का, अपनी स्थिति स्पष्ट करने का। तो इसलिए इसमें अंडर रूल 7 जो हरियाणा सर्विस एक्ट है उसमें रूल 7 है, उसके तहत ये अनुशंसा की गई है, लेकिन इनको 15 दिनों की मोहलत दी गई है कि 15 दिनों के अंदर आप अपना एक्सप्लेनेशन डिपार्टमेंट को भेज दें, जिसके बाद इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और ये डिसिप्लिनरी एक्शन की बात मैं आपको बताता चलूं कि वास्तव में इनके खिलाफ निलंबन के ये आदेश होंगे और ये सस्पेंड किए जाएंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि 34 जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो हैं, जिन्हें सब रजिस्ट्रार और ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार कहा जाता है ऑफिशियल भाषा में, इनमें से कई डीआरओ बन चुके हैं और कई नायब से तहसीलदार बन चुके हैं और इसमें और कुछ लोग तो डीआरओ बनने के बाद रिटायर भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी फाइल वहां है। और जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, क्योंकि जो डिविजनल कमिश्नर करनाल थे, उन्होंने इन सारे तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों पर लगे हुए आरोपों की जांच की थी और उन्होंने ये इन पर आरोप है, आपको आश्चर्य होगा, इन सब पर 9,774 रजिस्ट्री इन्होंने गलत तरीके से की है और उसकी पूरी जांच की गई, यानी 9,774 रजिस्ट्री की जांच की गई और इसका ड्यूरेशन था 3 अप्रैल 2017 से 13 अगस्त 2021 के बीच में जो रजिस्ट्री इन लोगों ने की थी वो 9,774 रजिस्ट्री हैं और इनकी पूरी जांच की गई। तो डिविजनल कमिश्नर करनाल ने जब इनकी जांच की तो उसमें पाया कि ये सभी दोषी हैं और गलत तरीके से नियमों को ताक पर रखकर इन्होंने रजिस्ट्रियां की हैं और गैर मुमकिन को खेती की जमीन को कुछ और प्लॉट में तब्दील कर दिया और रजिस्ट्री इन्होंने कराई है। तो ये इन पर आरोप है और इनके खिलाफ भी रूल 7 के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन की अनुशंसा की गई है और किसने कितनी रजिस्ट्री की है ये डिटेल भी इसमें दिए गए हैं। इनमें से कई डीआरओ बन चुके हैं, कई नायब तहसीलदार से तहसीलदार बन चुके हैं और कई नायब तहसीलदार हैं और इसमें से कई रिटायर भी हो चुके हैं और ये सभी के सभी करनाल डिवीजन से जो भी तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं। और इनमें जो वहाँ के डिविजनल कमिश्नर हैं, उन्होंने 20 जनवरी 2022 को अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर राजस्व विभाग ने यह फैसला लिया है कि इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं, बहुत सारे नाम है क्योंकि 119 नाम है, बहुत समय लग जाएगा। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से आतमचंद है, अमरचंद है, विजेंदर है, भोजराज है, दलबीर है, धर्मवीर है, जसवंत राम है, मदन लाल है, पूरन सिंह है, शांति, सुनील, उत्तम चंद है, बलजीत है, बलविंदर है, धर्मचंद है, धर्मपाल है, गुलाब सिंह, हरि सिंह, हरिओम, रतन सिंह, संजय, सतेंद्र, भंडारी, श्यामदास, सीताराम, सुरेंद्र, सुशील, विजेंदर, अनिल कुमार, अशोक कुमार, दयाचंद, देवेंद्र, कामल, ललित कुमार, महेंद्र, मनदीप हुड्डा, परवीन कुमार, रमेश, सुमेंदर, वीर सिंह, उसके बाद ब्रह्मपुरी, हवा सिंह, जगत सिंह, करमजीत, लीलाराम, मनोज कुमार, रतन, सुमित सैनी, सुंदर, दिलीप, गुलशन, अमरचंद, बोधराज, बद्रीनाथ, रूपराम, मोहर सिंह, नाथुराम, परवीन, असगर खान, बाबूलाल, बिशन चंद, किशन चंद, रमेश चंद,
लक्ष्मण, ललित मोहन, महावीर, पुरुषोत्तम, रामलाल, वेद प्रकाश, आस मोहम्मद, रामपाल, रवि, विनोद कुमार, करण सिंह, सतवीर, अजय और जगदीश। ये सभी के सभी 76 नाम, 76 पटवारी हैं जो डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम से हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से 16 पटवारियों के नाम इसमें शामिल हैं जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू की ओर से कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को भेजा गया है। उस लिस्ट में 16 नाम है रेवाड़ी से, जिसमें दिनेश कुमार, हेमंत, कविता, खुशीराम, मनोज कुमार, मुकेश कुमार, नरेंद्र सिंह, प्रदीप, संजीत कुमार, सुमित मलिक, विजय कुमार, राकेश कुमार, विक्रम सिंह, विनोद कुमार, रामनिवास, कृष्ण कुमार। ये सब रेवाड़ी के पटवारी हैं जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की अनुशंसा की गई है और इन पर ये आरोप हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से हैं 27 पटवारियों के नाम है। अनूप सिंह, भूपेंद्र, धर्मवीर, दूनीचंद, जगदीश, प्रदीप, राजपाल, अजय, अजीत, अशोक, दरिया सिंह, जितेंद्र, महावीर, मनीष जोशी, रमेश, शिव कुमार, सुरेंद्र, सुशील, विनोदी लाल और यादवेंद्र, योगेश, यादराम, चकबंदी पटवारी, ओम प्रकाश, राजेंद्र, रामकिशन, सूबे सिंह। ये 27 नाम हैं जो कि सारे के सारे पटवारी हैं और ये 119 हैं। इनमें से ये सारे नाम आपको मैंने जो बताया ये गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से हैं। उसी तरीके से जो 34 तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, ये सब करनाल डिवीजन के हैं जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन का आदेश जारी किया गया है वास्तव में। और मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री है, बिना उनके आदेश और निर्देश के ये जारी नहीं किया जा सकता। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ एक मुश्त कार्रवाई की अनुशंसा करना वास्तव में चौंकाने वाला तथ्य और चौंकाने वाली घटना है। लेकिन इस घटना से यह तो जाहिर है कि दुष्यंत चौटाला की जो छवि है वो निखरेगी और लोगों में उनके कम से कम सख्त प्रशासक के रूप में उनका नाम जरूर जाना जाएगा और ये इतिहास में दर्ज होगा, प्रशासनिक इतिहास में खास करके। और इसके लिए बड़ी मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है इसमें से। और मजे की बात यह है कि जिस नायब तहसीलदार ने जितनी गलत रजिस्ट्रियां की हैं उनके सामने उतनी रजिस्ट्रियों की नाम भी हैं, बल्कि कई ऐसे हैं तहसीलदार जिन्होंने 4734 रजिस्ट्री केवल और केवल एक तहसीलदार के नाम इसमें दर्ज है जिसने इतनी गलत रजिस्ट्रियां की हैं नियमों को ताक पर रखकर। कुछ ऐसे हैं जैसे हवा सिंह पुनिया, इसमें करनाल से हैं, 1887 रजिस्ट्री इन्होंने गलत तरीके से की है। उसी तरीके से मनोज कुमार हैं, ये भी तहसीलदार हैं, 512 रजिस्ट्रियां इनके नाम दर्ज है कि इन्होंने गलत तरीके से की है। उसी तरह छोटू राम हैं, ये भी इसमें 10 हैं, 10। और उसके बाद ईश्वर सिंह हैं 140, फिर नरेंद्र दलाल हैं 147 रजिस्ट्री इनके नाम दर्ज है जो इन्होंने गलत तरीके से की है। उसी तरह आप देखें तो जगदीश चंद्र हैं, ये 126 हैं, यानी कि 34 तहसीलदार हैं जो जिनमें से कई डीआरओ बन चुके हैं और कई तहसीलदार हैं, नायब से तहसीलदार बन गए हैं और कई इसमें से रिटायर्ड भी हो चुके हैं। जाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इनको 15 दिनों का मोहलत दी गई है, अपना एक्सप्लेनेशन देंगे और उसके बाद इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। विभागीय कार्रवाई का, डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब ही होता है इनका सस्पेंशन। हालांकि यह शब्द इसमें क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन की अनुशंसा की गई है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। और तब जबकि कंसर्न डिविजनल कमिश्नर ने अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट में इन सबको दोषी पाया है और पूरी सारी रजिस्ट्री को खंगालने के बाद 9774 रजिस्ट्री को खंगालने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी है सरकार को। और सरकार ने जब इस प्रकार की अनुशंसा की है इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए, तो जाहिर है इनका निलंबन तय है। और दूसरी बात यह है कि ये जो तहसीलदार हैं और नायब तहसीलदार और तहसीलदार हैं या फिर पटवारी हैं 119, जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं नियमों को ताक पर रखकर, इनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। पिछले दिनों भी जब कार्रवाई हुई थी तो उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे, जिसको लेकर नायब तहसीलदार और तहसीलदारों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि ये गलत तरीके से कार्रवाई की गई है, ये नियम विरुद्ध है और उनसे स्पष्टीकरण नहीं लिया गया, उनको मौका नहीं दिया गया। लेकिन इस बार एहतियात ये
बरती गई है कि जो अंडर सेक्शन 7A है हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज अमेंडमेंट एक्ट 2017, उसके तहत उन्होंने जो चीजें मैंडेटरी की हैं वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं कि इस तरीके से ये करना है और इनको 15 दिनों की मोहलत दी गई है। अगर मैं, क्योंकि नाम थोड़ा धुंधला है, जो हमारे पास सूची आई है, जो पत्र हमें मिले हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, उसमें बाल किशन तहसीलदार हैं और अभी वर्तमान में डीआरओ हैं, ये करनाल ही हैं। इनके नाम 17 रजिस्ट्री है। मनोज कुमार, मतलब इन्होंने 17 रजिस्ट्रियां की हैं अपने रिजिम में। मनोज कुमार हैं, ये भी करनाल से हैं, तहसीलदार हैं। राज बख्श हैं, तहसीलदार हैं। और फिर उसके बाद रविंदर मलिक हैं, ये भी तहसीलदार हैं। श्यामलाल तहसीलदार हैं, अभी पहले तहसीलदार थे और अब ये डीआरओ हैं। इन्होंने 719 रजिस्ट्रियां की हैं अपने जमाने में। हवा सिंह पुनिया हैं, इन पर तो 1887 रजिस्ट्री गलत तरीके से करने का आरोप है। उसके बाद दर्पण कंबोज हैं, ये तहसीलदार हैं। और उसके बाद है जोधन राम, ये भी तहसीलदार हैं। राकेश मलिक, ये तहसीलदार हैं। उसके बाद राम कुमार, ये नायब तहसीलदार हैं। सुरेश कुमार तहसीलदार तब थे और अब ये डीआरओ हैं। लेकिन इनके खिलाफ केवल 3 रजिस्ट्री गलत तरीके से करने का आरोप है। रमेश चंद तहसीलदार हैं। छोटू राम, ये रिटायर हो चुके हैं तहसीलदार के रूप में। छोटू राम पर भी रजिस्ट्री गलत तरीके से करने का आरोप है। ईश्वर सिंह नायब तहसीलदार हैं, ये रिटायर हो चुके हैं। इन पर 140 रजिस्ट्री गलत तरीके से करने का आरोप है। नरेंद्र दलाल, ये तहसीलदार हैं। राकेश कुमार तहसीलदार हैं। रविंदर मलिक तहसीलदार हैं। सतप्रकाश शर्मा, ये नायब तहसीलदार थे, रिटायर हो चुके हैं। इन पर भी लगभग 60 रजिस्ट्रियां गलत तरीके से करने का आरोप है। उसके बाद विजय कुमार हैं, नायब तहसीलदार। सुदेश मेहरा तहसीलदार हैं। प्रदीप कुमार, उसके बाद जय भगवान तहसीलदार, रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद जीवेंद्र मलिक तहसीलदार हैं। संजीव कुमार नायब तहसीलदार हैं। और सुमन वडेरा नायब तहसीलदार हैं। रमेश कुमार, उसके बाद दर्पण कंबोज तहसीलदार हैं। जगदीश चंद्र नायब तहसीलदार हैं। महेंद्र कुमार नायब तहसीलदार हैं। मनोज अहलावत तहसीलदार हैं। नवनीत सिंह तहसीलदार हैं। परमिंदर सिंह नायब तहसीलदार, ये रिटायर हो चुके हैं। और उसके बाद रामचंद्र बूरा, ये भी तहसीलदार के रूप में रिटायर हो चुके हैं। इन पर भी 10 रजिस्ट्रियां गलत तरीके से करने का आरोप है। उसके बाद रविंदर हुड्डा, ये अभी वर्तमान में तहसीलदार हैं। तो ये सारे नाम जो 34 तहसीलदारों के मैंने आपको बताए, और इसकी सूची भी मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी ओर से की गई है और सारे डिप्टी कमिश्नर को भेजा गया है कि इन 34 तहसीलदारों नायब तहसीलदारों से आप एक्सप्लेनेशन पूछें और उसके बाद इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उसी तरह से 119 पटवारी हैं और बड़ी बात यह है कि अकेले गुरुग्राम से 76 पटवारियों के नाम इसमें शामिल हैं जिन्होंने नियमों को ताक पर रख पर अपनी जेब गर्म की है और सरकार को भी नुकसान पहुंचाया है, आम आदमी को भी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ये सारी की सारी रजिस्ट्रियां अवैध घोषित होंगी, गैर कानूनी घोषित हो सकती हैं। बहरहाल आने वाले समय में इसका और भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और मैं लगातार इस मामले का फॉलोअप आप तक पहुंचाता रहूंगा। इस पेशकश में इतना ही, और देश एवं दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक वर्ड। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ड से हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें अवश्य सब्सक्राइब कर लें और यही सहयोग आपका हमारे लिए प्रोत्साहक बनता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर दोबारा आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आपका, धन्यवाद।